गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखिए आज हो गई है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने इस क्लास में शामिल कर दिए हैं। तो पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है फटाफट सभी जो है क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। और आज की क्लास का मैं आपको टारगेट देता हूँ 100 व्यूज़ का, जो कि आपको पूरा करवाने में हेल्प करनी है। आप क्लास को शेयर नहीं करते हो यार, शेयर कीजिएगा ना। आपके शेयर करने से तब मोटिवेशन मिलता है। फिर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी, मतलब शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पाली जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2023 के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया जाने वाला है, हाल ही के अंतर्गत दिसंबर के अंतर्गत जो है इसका आयोजन होगा। कब होगा? दिसंबर के अंतर्गत जो है इनका आयोजन किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? तो 21 और 22 दिसंबर को। कब? 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर फेस्टिवल चवाई बांध महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा रणकपुर फेस्टिवल एक ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 21 और 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फैक्ट देख लेते हैं। रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन 21 और 22 दिसंबर को होगा। पाली जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चल फिर है, महोत्सव के दौरान दीपदान किया जाएगा, सांस्कृतिक संध्या होगी, आतिशबाजी होगी, जीप सफारी होगी, पतंग उत्सव होगा, दीपोत्सव, पैरासेलिंग होगा, हॉट एयर बैलून समेत विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियां और इसके अलावा प्रतियोगिताएं जो है इसमें आयोजित की जाएगी। फिर लोक कला का प्रदर्शन के साथ में हॉर्स शो होगा। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा कैमल शो जो है वो प्रमुख आकर्षक होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में राजस्थान से कितने पैरा एथलीट जो है भाग लेने वाले हैं। तो 116 पैरा एथलीट जो है भाग लेंगे 10 से 17 सितंबर तक। यानी कि ये ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित। राजस्थान खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में सभी 7 विषयों में भाग लेने वाले लगभग जो है 116 पैरा एथलेटिकों का एक मजबूत दल जो है भेजा जाएगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। अभी जो है एक राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें राजस्थान जो है वो तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, चलिए पर पहले पर जो है कौन था? पहले पर उत्तर प्रदेश और सेकंड पर जो है हरियाणा रहा है और तीसरे नंबर पर जो है कौन रहा है? राजस्थान। फिर नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक जो है आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जो है दिल्ली में जो इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान से लगभग 116 जो है खिलाड़ी जो इसमें पैरा एथलीट जो है वो शामिल होने वाले हैं। फिर 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी जो है 7 खेलों की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रदेश का पहला आयोडाइज नमक प्लांट कहां पर स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला आयोडाइज नमक प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो यह नावा कुचामन में स्थापित किया गया। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। अभिनव चौधरी जो है राजस्थान के, इन्होंने भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें कौन सा पदक जीता है। तो भी देखिएगा, इन्होंने जीता है कौन सा? स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल। अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित। राजस्थान के अभिनव चौधरी ने 3 दिसंबर को भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है। इन्होंने इसमें जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। अभिनव ने एमपी राज्य निशानेबाजी अकादमी रेंज में फाइनल में 30 अंक के साथ में उत्तर प्रदेश के अंकुर गोयल को पछाड़ा, जिन्होंने जो है 26 अंक बनाए थे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया? तो अंश वालिया के द्वारा जीता गया। यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, नहीं है फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2024 के अंतर्गत आने वाला नया वर्ष, न्यू ईयर 2024 के अंतर्गत जो है राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? तो यह जो है कोटा के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली है। यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं,
राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से आगामी 20 व 21 जनवरी 2024 को प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप कोटा में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डिंग कोटा में आकर अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत कोटा में करीब 5 लाख के नकद पुरस्कार बांटे जाएंगे। ये 51वीं प्रतियोगिता, याद है, इससे पहले 50 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कोटा में हो चुकी। नेक्स्ट है 50 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हो चुकी है, ये 51वीं है जो कोटा में आयोजित की जाएगी। इस स्टेट लेवल चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 400 खिलाड़ी जो है भाग लेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। 115 मिलियन वर्ष पुराने जो है शार्क जीवाश्म की खोज की गई है राजस्थान के कौन से जिले में? तो यह की गई है भाई राजस्थान के जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, स्वर्ण नगरी कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं राजस्थान की इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी उसके ऊपर गिरती है और येलो कलर में बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा जैसलमेर, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई है। एक शोध पत्र के अनुसार शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेस्टेशियस शार्क जीवाश्मों की खोज की है, जो 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं। शोधकर्ता की टीम ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में त्रिपर्णा घोष जो है वो शामिल थी। फिर ये जैसलमेर बेसिन द्रोणी के हाबूर संरचना से खोजे गए जीवाश्म प्रारंभिक क्रेटेशियस शार्क के एक छोटे समूह पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सबसे युवा एवं सबसे बुजुर्ग विधायक बनने वाले क्रमशः कौन कौन रहे? देखिए अभी हाल ही में जो है 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए। क्या हुए भाई? 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं अभी हाल ही के अंदर। ठीक है, कब हुए हैं चुनाव? तो ये याद रखना 25 नवंबर को। कब? 25 नवंबर को अभी चुनाव हुए हैं 2023 के अंतर्गत। ठीक है, और इसकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आया है? तो रिजल्ट जो है इसका वो आया है कब? रिजल्ट अभी हाल ही में आया, यानी कि 3 दिसंबर को जो इसका रिजल्ट आया है। कब आया? 3 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसमें बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी को लगभग जो है 115 सीटें मिली हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस जो है, कांग्रेस इनको कितनी सीटें मिली हैं? तो कांग्रेस को मिली है भाई 69 सीटें। और बात करें नेक्स्ट 15 सीटों की, तो 15 सीटें जो है वो अन्य को मिली। कितनी? 50 सीटें जो है वो अन्य को मिली। ठीक है, अन्य जो है इसके अलावा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। तो टोटल अगर हम बात करें ओवरऑल, तो विधानसभा 16वीं विधानसभा के चुनाव जो है वो कितनी सीटों पर हुआ था? तो 199 सीट पर हुआ था। और एक सीट जो है करणपुर की, जो कि श्री गंगानगर की, उसके अंतर्गत जो है जनवरी में चुनाव होने वाले। ठीक है, तो अभी 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 और अन्य जो है 15 सीटें अन्य को मिली। ठीक है, तो इस बार हम बात करें तो इस चुनाव के अंतर्गत जो है, इस चुनाव में सबसे युवा व्यक्ति कौन है जो कि विधायक है, और सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो सबसे युवा विधायक जो है वो है कौन? रविंद्र सिंह भाटी। और सबसे सबसे बुजुर्ग जो है वो है हरिमोहन शर्मा। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने कौन सा मेडल जीता है? इसमें इन्होंने जीता है भाई गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, आर्मेनिया में 24 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चली जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सादुलपुर में बगेला गांव की बेटी निशा गुलेरिया ने 52 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। निशा ने फाइनल में तजाकिस्तान की फेरिनोज को 5-0 से हराया है। निशा ने कुछ माह पहले ही एशियाई जूनियर मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने इस चैंपियनशिप में जो है 3 स्वर्ण पदक जीते, 9 रजत पदक जीते और 5 जो है वो कांस्य पदक जीते। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निशा के अलावा पायल जो है 48 और आकांक्षा जो है 70 किलो में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राजस्थान से किसे चंडीगढ़ में लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? कहां पर? चंडीगढ़ के अंतर्गत।
तो किसे किया गया, तो वह है वासुदेव भट्ट। कौन है, वासुदेव भट्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित किए गए 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर 1 दिसंबर को पंजाब के राज्यपाल और यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित द्वारा जयपुर तमाशा के विख्यात कलाकार वासुदेव भट्ट को लोक कला साधक साहित्य टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप उन्हें पंडित वासुदेव भट्ट को एक शॉल दी गई, उसके अलावा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और 2.5 लाख रुपए की नकद जो है वो भी प्रदान की गई। इस अवसर पर लोकनाट्य तमाशा के ऊपर सौरभ भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक जयपुर का लोकनाट्य तमाशा उद्भव, विकास और आधुनिक परिवर्तित स्वरूप का भी विमोचन किया गया। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पुस्तक का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, हाल ही में 86वां महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो अभी हाल ही में 6 दिसंबर को मनाया गया है, 6 दिसंबर, अर्थात बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और इसके अलावा 1 दिसंबर को जो है BSF की स्थापना दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये सारे 2 दिसंबर को मनाए गए। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और फिर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया गया। 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, 86वां परिनिर्वाण दिवस। कौन सा, 86वां परिनिर्वाण दिवस था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन के अंतर्गत तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो वह बनी है गीतिका कौल, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं फैक्ट से संबंधित। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। PDF आपको इसकी जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा आप। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका